किशनपुर के एक छोटे से किनारे पर आनंद नाम का मछुआरा रहता था, जो अपने छोटे से मछली पालन के तालाब से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता था। एक सुनहरी सुबह आनंद अपनी पत्नी माया को पुकारते हुए कहता है, अरे ओ माया, सुनती हो? मेरा जाल कहाँ रखा है? जल्दी दे दो, आज तालाब पर जाने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। माया रसोई से झुंझलाते हुए बाहर आती है और कहती है, तुम भी ना इन छोटे कामों के लिए मुझे बार बार क्यों टोकते हो? क्या अपना जाल खुद नहीं ढूंढ सकते? मुझे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, नाश्ता बनाना है, 1000 काम है। आनंद थोड़ा उदास होकर कहता है, चलो ठीक है माया, आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं खुद ही सब देख लूंगा। तभी माया उसे याद दिलाती है कि सोनू, सुमित और रीता के स्कूल टीचर का कई बार फोन आ चुका है और वे फीस जमा करने के लिए कह रहे हैं। आनंद उसे तसल्ली देते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो माया, आज जितनी भी मछलियां बिकेंगी मैं सबसे पहले कल स्कूल जाकर बच्चों की फीस ही भरूंगा। अगर टीचर का फिर फोन आए तो कह देना कि कल पैसे जमा हो जाएंगे। आनंद अपना जाल और हौसला लेकर तालाब की ओर निकल पड़ता है और अपनी नाव में बैठकर ढेर सारी ताजी मछलियां पकड़ लेता है, जिन्हें लेकर वह सीधे बाजार पहुंचता है। बाजार में वह आवाज लगाता है, आओ भाइयों, एकदम ताजी और शानदार मछलियां ले लो, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। तभी एक ग्राहक आकर दाम पूछता है तो आनंद कहता है, भाई न कम न ज्यादा, 200 किलो। ग्राहक थोड़ा मोल भाव करता है तो आनंद अपनी मेहनत का वास्ता देते हुए कहता है कि ये मछलियां आज ही पकड़ी गई हैं और बहुत ताजी हैं, लेकिन अपनी एक पुरानी ग्राहक के लिए वह दाम घटाकर 170 कर देता है और खुशी खुशी 2 किलो मछली काटकर उसे दे देता है। दिन के अंत में सारी मछलियां बिक जाती हैं और आनंद अच्छी कमाई करके घर लौटता है, ये सोचकर कि अब बच्चों की फीस भर जाएगी। लेकिन पास ही में मछली बेचने वाला मदन यह सब देख रहा था और उसे एक भी ग्राहक नहीं मिला था, जिससे वह गुस्से में पागल होकर अपनी पत्नी से कहता है कि इस आनंद की वजह से मेरा धंधा ठप हो गया है, मुझे इसका कुछ करना होगा। मदन की पत्नी उसे खौफनाक सलाह देती है कि अगर तुम सच में पैसा कमाना चाहते हो तो आज रात आनंद के तालाब में केरोसिन तेल डालाओ, जिससे उसकी सारी मछलियां मर जाएंगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। मदन को यह तरकीब बहुत पसंद आती है और वह रात के अंधेरे में चुपके से जाकर आनंद के तालाब में ढेर सारा केरोसिन उड़ेल देता है। अगली सुबह जब आनंद अपने तालाब पर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी सारी मछलियां मरी हुई तैर रही थीं। आनंद रोने लगता है और सोचता है कि उसने तो जमींदार से कर्ज लेकर यह काम शुरू किया था, अब वह क्या करेगा। तभी उसे पानी पर तैरता तेल दिखता है और उसे समझ आता है कि यह किसी की सोची समझी साजिश है। वह तुरंत मुखिया जी के पास जाता है और अपनी आप बीती सुनाते हुए मदन पर शक जाहिर करता है, क्योंकि मदन हमेशा उससे जलता था। मुखिया जी शाम को पंचायत बुलाते हैं और मदन को वहां पेश किया जाता है। मुखिया जी एक चतुराई दिखाते हैं और कहते हैं कि केरोसिन की बदबू जल्दी हाथों से नहीं जाती, इसलिए मदन अपने हाथ दिखाओ। आनंद जैसे ही मदन के हाथ सूंघता है, उसे तेल की बदबू आ जाती है और मदन पकड़ा जाता है। पंचायत मदन पर RS 500 का जुर्माना लगाती है और उसे बाजार से बेदखल कर देती है। मदन हार नहीं मानता और बदले की आग में अपनी पत्नी के कहने पर रात को आनंद के घर की तिजोरी से सारे पैसे चुरा लेता है और घर में आग लगा देता है, ताकि सबको लगे कि आग में सब जल गया। आनंद की नींद तब खुलती है जब घर आधा जल चुका होता है। वह किसी तरह अपने बच्चों को बाहर निकालता है और सब कुछ राख होते देख फूट फूट कर रोने लगता है। अगले दिन भूखे बच्चों को तड़पता देख आनंद जंगल में फल खोजने जाता है, जहां उसे एक बेहद प्यासी बूढ़ी मां मिलती है। आनंद दया दिखाते हुए अपने बच्चों के लिए लाए हुए फल और पानी उस बूढ़ी मां को दे देता है, जो अचानक अपनी जादुई शक्ति से एक दिव्य रानी के रूप में बदल जाती है। वह रानी आनंद की निस्वार्थ भावना से खुश होकर उसे वरदान देती है कि आज से तुम्हारे पास एक जादुई मछली होगी जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। आनंद घर आकर जब उस जादुई मछली से भोजन मांगता है तो देखते ही देखते वहां 56 भोग सज जाते हैं और फिर वह उसी मछली की शक्ति से लोहे का एक ऐसा मजबूत घर बनाता है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता।
जल्द ही गांव में भारी बारिश और बाढ़ आती है, जिसमें सबके मिट्टी के घर बह जाते हैं। लेकिन आनंद का जादुई घर पानी के ऊपर तैरने लगता है। आनंद बड़प्पन दिखाते हुए मदन और उसके परिवार समेत पूरे गांव को अपने घर में पनाह देता है और उन्हें खाना खिलाता है। मदन को अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वह आनंद के पैरों में गिरकर माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वह कभी किसी का बुरा नहीं करेगा।